मेरा कंपटीशन मेरे खुद के, मैं अपने मापदंड खुद ही बदलता रहता हूँ। मील पत्थर जो है वो अपने आप ही बदलता रहता हूँ। तो जब आप ये करते रहते हैं तो फिर स्काई इज नॉट द लिमिट, उससे भी आप आगे जा सकते हैं। यहाँ करोड़ों लोग आते हैं अपनी किस्मत आजमाने शहर में, मुंबई में, और उसमें से 0.0001% को मौका मिलता है। Yeah, हाउ आर hi, यू I मैम? was not too well. कुछ लोग जब अच्छा महसूस नहीं करते तो अच्छे लग रहे होते हैं, आप उनमें से एक हैं। Thank you for making my day. कमाल की लाइन बोली आपने कि कुछ लोग जब अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं तो अच्छे लग रहे होते या सही बात। तो बट अच्छे एक्टर अच्छे लगते हैं ना, मैं थोड़ी अच्छी लग रही हूँ। ये कहने की बात है। हैं। तो सर, हाउ स्पेशल इज द री रिलीज ऑफ घोसला का घोसला? घोसला का घोंसला हमेशा हमारे न केवल एक्टर के बायोडेटा में आएगी, हमारे जहन में भी बायोडेटा में ही रहेगी। अब एक चीज और होगी है, जब आप लोग 500 का नोट देखेंगे आपको मेरा चेहरा याद आएगा ही आएगा। सही बात है। कल्ट फिल्म के साथ घोसला का नाम जुड़ा हुआ है, ये तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब किसी प्लॉट पे कब्जा होता है और फिर ये घोसला का घोसला भी हमारा नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये क्या कहते हैं, एक फनी चीज भी है लेकिन असली भी चीज है। और मेरे लिए इस फिल्म में एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, जो दिवाकर ने उस टाइम भी और बाद में भी बताया, कि ये जो कैरेक्टर है ये फैमिली को छोड़ के, फादर को छोड़ के बाहर जाना चाहता है। तो ऑलमोस्ट एक नेगेटिव कॉनोटेशन था। These are going and सारी famous films दोबारा वापस आ रही, तो how can खोसला can stay away from this? पर हमने एक रिस्पेक्ट देने के लिए फिल्म को दोबारा से रिलीज किया है। शेयर करना फिल्म के चाहेंगे? दौरान everybody not only gave their best as actors, but everybody gave their best as people also. जिंदगी जीनी चाहिए जब हालात सही ना हो। You don't give up on life. तो सर, मेरा तो मतलब ऐसा मानना है कि हम खुशनसीब हैं कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे आप जैसे एक्टर हैं। अरे हालांकि उस वक्त मेरी आपसे बात नहीं हो पाई थी, ये किसी दूसरी फिल्म के लिए बात हो रही है। बट थैंक यू सो मच फॉर योर एग्जिस्टेंस एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दैट सिनेमा जो मतलब दिल को छू जाए। थैंक यू आप अमित। मैं आपके रिव्यू से और आपके मतलब एक तो होती है तारीफ काम की, आपने मेरे पूरे करियर को जिस तरह से एनकैप्सुलेट किया अपने इस बात में कि हम खुशनसीब हैं कि इस दौर में अनुपम, दिस इज द बेस्ट। हम खुशनसीब हैं कि इस दौर में अनुपम जी के दौर में जी रहे हैं या अनुपम के दौर में जी रहे हैं। इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट बहुत मुश्किल मिलता है किसी एक्टर को। बट थैंक यू सो मच। एंड मतलब ये मेरे जहन पे याद रहेगा मुझे, पर दिमाग पे चढ़ने नहीं दूंगा। वो आपने कभी नहीं चढ़ने दिया सर। आई थिंक सिग्नेचर से पहले भी बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं जो आपके करियर की शुरुआती दौर की फिल्में, सारांश हो या बाकी तमाम फिल्में हो, हमने आपको पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के रोल में देखा। बट मेरा कंपटीशन ये मेरे खुद पिक्चर के जब साथ है। मेरा कंपटीशन मेरे खुद के, मैं अपने मापदंड खुद ही बदलता रहता हूँ। मील पत्थर जो है वो अपने आप ही बदलता रहता हूँ। तो जब आप ये करते रहते हैं तो फिर स्काई इज नॉट द लिमिट, उससे भी आप आगे जा सकते हैं। बिकॉज यू नॉट अपने अपनी उपलब्धियों से आप बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हैं। मैं असंतुष्ट भी नहीं हूँ, राइट, लेकिन संतुष्ट भी नहीं। बिल्कुल। और मतलब मुझे लगता है कि यही चीज है जो कहीं ना कहीं आपको भी एक मोटिवेशन देती रहती है कि अभी बहुत कुछ और करना है। मुझे लगता है जी बड़े सारे यंग लोग उतना काम नहीं कर रहे हैं एज के मुताबिक। आई मीन, आप उन सबसे यंग हैं। अभी जी जी आज जी मैंने देखा आपने एक आपकी बैक पोज है जो फोटो आपने शेयर की हुई है, इसमें जी आपके जी मसल्स दिखने में पीछे। तो जी। हमारे चैनल ने अपने सोशल मीडिया पे उसको फोटो को डाला और पूछा कि पहचानिए ये कौन एक्टर है। राइट राइट राइट, मुझे किसी ने भेजा वो। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। हाँ मुझे लगता है कि लाइफ ने आपको इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी है, इतना आप खुशकिस्मत हैं। यहाँ करोड़ों लोग आते हैं अपनी किस्मत आजमाने शहर में, मुंबई में, और उसमें से 0.0001% को मौका मिलता है अपनी उपलब्धियां दिखाने का। एंड आई एम वन ऑफ दोज। तो फिर व्हाई शुड नॉट आई ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ मेक यूज ऑफ दीज एंड री इन्वेंट माई सेल्फ, अपने आप को री इन्वेंट करता रहूं हर 3 साल बाद या 2 साल बाद, और वो सब करूं जो जिससे आप लोगों लोगों की अपेक्षा नहीं है। तो इसलिए अच्छा लगता है।
I can see Praveen also joining. हेलो सर, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। Very good, very good. हाय How are you प्रवीण भाई, feeling? कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, मच बेटर, थैंक यू। अभी ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल सी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू। तबीयत ठीक है अब आपकी? बिल्कुल 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 जी, अभी वही मैं कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल सी, अभी ग्रेट काफी अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित भाई। ग्रेट ग्रेट। तो अनुपम सर, खोसला का घोंसला री एंड रिलीज हेलो, होना, इसे आप सॉरी, किस तरह गुड से देखते मॉर्निंग अनुपम सर, गुड टू सी यू। Nice to see you, my friend. Nice to see you. थैंक आपको यू। लगता है कि खोसला की बात हो रही है तो मैं तो आप बहुत सालों से जानते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हैं? सविता मैम हैज आल्सो ज्वाइंड। Yeah, हाउ आर hi. यू I मैम? was not too well. I was sorry for this. I was not too well. I took medicines and now I'm okay. अच्छी Little लग रही, well. कुछ बट लोग इट्स अच्छे गुड नहीं, यू हैव जब ज्वाइंड। कुछ लोग जब अच्छा महसूस नहीं करते तो अच्छे लग रहे होते हैं, आप उनमें से एक हैं। Thank you for making my day. Yeah, सर thank you, ये thank लाइन you. मैं याद रखूंगा। मतलब ये लाइन बड़ी कमाल की लाइन बोली है आपने कि कुछ लोग जब अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं तो अच्छे लग रहे होते या सही बात। तो बट अच्छे एक्टर अच्छे लगते हैं ना, मैं थोड़ी अच्छी लग रही हूँ। ये कहने की बात है। नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच, यू आर लुकिंग फ्रेश एंड फाइन एंड गुड, रॉकिंग। थैंक यू, थैंक यू। हैं। सर, हाउ स्पेशल इज द री रिलीज ऑफ घोसला का घोसला? इट्स वेरी स्पेशल। आई थिंक मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, मगर अगर कोई फिल्म आपके 10 फिल्मों की लिस्ट में आ जाए तो उसका री रिलीज होना एक्टर के लिए उपलब्धि की बात है, सह कलाकारों के लिए उपलब्धि की बात है। मगर घोसला का घोंसला हमेशा हमारे न केवल एक्टर के बायोडेटा में आएगी, हमारे जहन में भी बायोडेटा में ही रहेगी, बिकॉज it was the amazing depiction of middle class in Delhi. एग्जैक्टली। उसकी पृष्ठभूमि मिडिल क्लास की जो दिल्ली की थी, मगर अगर उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाए तो ये कहानी भारत के किसी भी जगह की हो सकती है। और उसकी खासियत ये भी थी कि इसके कैरेक्टर्स टिपिकल भी थे और रियल भी थे, और उसको परफॉर्म भी रियलिस्टिकली किया। नहीं तो टिपिकल कैरेक्टर्स को थोड़ा एग्जैजरेटेड तरीके से किया जाता है। देखिए, हर घर में जो बाप होता है वो बड़ा, उसकी कोशिश होती है कि वो अपने सिद्धांतों पे चलने की कोशिश करे। एक बेटा होता है जो अपनी जिंदगी इस घर से निकलकर कहीं और बेहतर करना चाहता है। एक नालायक बेटा होता है जिसका कुछ नहीं हो रहा होता है। और फिर वो हर एक का ये कोशिश होती है कि हम एक जगह ले लें, जो मिडिल क्लास लोगों की होती है कि एक अपना फ्लैट होना चाहिए, यहाँ प्लॉट लेना चाहिए। बट आई थिंक इट्स अ कल्ट फिल्म अकॉर्डिंग टू मी। कल्ट फिल्म वही होती है जिसको लोग देखते हैं, जिसका नाम सुनते लोग मुस्कुरा उठें और सीधा डायलॉग उसके जहन में आ जाए। तो इट्स वेरी एक्साइटिंग दैट ये फिल्म री रिलीज हुई है। और अभी इसका क्या ऑडियंस रिएक्शन है, मैं आज जाने की सोच रहा था, आज नहीं तो कल जाऊंगा मैं थिएटर में। एक प्रवीण भाई, जैसे सर ने बोला कल्ट फिल्म, तो इसके बाद जब भी कोई ऐसा केस हम सुनते हैं कि किसी ने किसी के प्लॉट पे कब्जा कर लिया, इवन इन न्यूज़पेपर्स, तो आता है घोसला का घोसला जैसी कहानी। मतलब उसे कहते हैं कल्ट। जैसे थप्पड़ किसी को भी पड़ता है तो आज भी वो फिल्म का डायलॉग कर्मा का आता है कि थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने। तो ऐसे ही जब भी हम प्लॉट पे कब्जे की खबरें अखबार में भी आती हैं तो कहते हैं बिल्कुल घोसला का घोसला वाली कहानी। तो कितना अच्छा लगता है जब सालों बाद एक फिल्म कल्ट बन जाती है। हालांकि जब कोई पिक्चर रिलीज होती है ना तो कई बार उसकी बात उतनी नहीं होती, लेकिन बाद में धीरे 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 पता चलता है, अरे यार इसमें तो ये डायलॉग भी है, ये दिल को छू गया, कल्ट ये ऐसा कल्ट हो गया। कल्ट अब कल्ट फिल्म। सॉरी हाँ प्रवीण, बिफोर यू सर, आंसर आई हैव टू सॉरी हाँ सर, जी सर। बिफोर यू आंसर, अब एक चीज और होगी है, जब आप लोग 500 का नोट देखेंगे आपको मेरा चेहरा याद आएगा ही आएगा। सही बात है, सही बात है। This is the rarest of rare thing कुछ भी हो happened, सकता है। you सॉरी know. प्रवीण, कुछ कैरी ऑन, जो प्लीज तो गो मैं अहेड। क्या कह रहा था कि कल्ट फिल्म के साथ घोसला का नाम जुड़ा हुआ है, ये तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब किसी प्लॉट पे कब्जा होता है और फिर ये घोसला का घोसला भी हमारा नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये क्या कहते हैं, एक फनी फनी चीज भी है लेकिन असली भी चीज है। और आप देखिए, हमारी जो फिल्म की खासियत थी वो सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वो एक फनी फिल्म थी, बट इट वाज अ वेरी इमोशनल फनी फिल्म। करेक्ट। कि एक यस। हम सब हिंदुस्तानी जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे लिए ये सिर्फ एक सबका सपना होता है कि घर खरीदना, प्लॉट खरीदना।
तो वो जो जिस तरह से प्रेजेंट किया था इसको, बहुत ही इमोशनल तरीके लेकिन ह्यूमर के साथ, तो उस चीज ने ऑडियंस को बहुत ही अच्छे तरह से छुआ। और मेरे लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फादर सन रिलेशनशिप फिल्म भी है। मेन जो जिस तरह से मैंने देखा, जो मेरा और अनुपम जी का रिलेशनशिप था फिल्म में, आप देखिए कई बार जिंदगी में यही होता है कि फादर सन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, ईगो क्लैश लगा लीजिए, या जो भी एक फादर सन के बीच में होता है। और वो आप देखिए जो थ्रेड है वो पूरे फिल्म के अंदर वो थ्रेड थी। और जो प्लॉट है, प्लॉट वाज काइंड ऑफ द थिंग व्हिच यूनाइटेड देम, कि द सन फाइनली स्टैंड्स अप फॉर द फादर एंड फाइट्स फॉर द फादर। एंड वो जो बाहर जाने वाला था लेकिन वो भी अपना चेंज कर लेता है, एंड ही डिसाइड्स टू स्टे एंड फाइट फॉर द फादर। सो दैट वाज अ वेरी इमोशनल कोर of the film, which really attracted me also to the film. And मेरे ख्याल से we were able, because me and Anupam ji have worked on films together, and I look up to him and respect him so much. So I think that the relationship, I think, really came through in the film as well. वो जो अनबन भी है, और फाइनली एंड में जब वो गिरते हैं, अभी भी जब मैं सोचता हूँ उस बारे में तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सीन जो हमने शूट किया थी कि सर गिर जाते हैं, फाइनली वो पकड़ते हैं पापा को। और मेरे लिए इस फिल्म में एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, जो दिवाकर ने उस टाइम भी और बाद में भी बताया, कि ये जो कैरेक्टर है ये फैमिली को छोड़ के, फादर को छोड़ के बाहर जाना चाहता है। तो ऑलमोस्ट एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन था। जब एक सीन हम लोगों के बीच में था कि वो जो शुरू होती है दारू के साथ, और जब उस सीन में ये पता चलता है कि चेरी जो है वो बाहर जा रहा है, और अनुपम अनुपम जी जो मिस्टर खोसला का किरदार है वो एंड में ऑलमोस्ट गिर जाते हैं। और मेरा इंस्टिंक्ट था उनको पकड़ना, कि उनको संभालना है ऐसे, और वो सीन में निकल के आया है। और सीन में निकल के आया है। और उस प्रवीण, टाइम दिवाकर, कॉन्सेंट्रेट। हाँ जी सॉरी, कोई हो गया था। दिवाकर मेरे पास आए बाद में, इस सीन के बाद, और उन्होंने बोला कि जो मेरा ये प्रॉब्लम था आपके कैरेक्टर को लेके, अभी वो सॉल्व हो गया है। क्योंकि उस एक एक्शन से ये क्लियर हुआ कि बेटा चाहे जो भी होता है लेकिन अपने बाप से बहुत प्यार करता है। और वो भी जो है वो इस सीन में बस हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि सर ऐसे थोड़ा सा वो गिरेंगे और मैं उनको, फिर वो, तो ये चीजें जो है वो एक रिहर्सल से, एक रिलेशनशिप में जब आप इतने स्क्रिप्ट के अंदर वो होते हैं तो उसमें निकल के आते हैं। सो बट आई एम ग्लैड दैट द रिलेशनशिप केम आउट सो स्ट्रांगली इन द फिल्म। Great. तो मैम, मैं झुंड के वक्त आई स्टार्टेड नोइंग यू, Yeah. जब आपने झुंड बनाई थी, एंड हाँ जी। आई एम लाइक वेरी इम्प्रेस्ड बाय द पैशन यू हैव फॉर फिल्म्स। मुझे याद है सर, झुंड के टाइम पे शी गॉट मी कनेक्टेड टू मिस्टर बच्चन। हमने एक ऑनलाइन इंटरव्यू किया था, तो शी वॉज वेरी पैशनेट कि झुंड इज अ वेरी गुड फिल्म। वो एक हफ्ते पहले से सब प्रेस को दिखाई जा रही थी, बहुत तारीफें हो रही थी, तो वी सॉ दैट फिल्म एंड शी गॉट दैट थिंग डन। जो मुझे लगता है कि मतलब बहुत इनको, मुझे आई कैन अंडरस्टैंड कितना ज्यादा परस्यू करना पड़ा होगा उस चीज के लिए। तो हाउ यू प्लान दिस री रिलीज, कि हौसला तो हौसला को दोबारा लेके आते? सी प्लान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना नहीं था माइंड में जितना मुझे ऑफर आया था डिस्ट्रीब्यूटर्स से कि करना चाहिए, बिकॉज री रिलीज आर गोइंग एंड सारी फेमस फिल्म्स दोबारा वापस आ रही। तो हाउ कैन खोसला कैन स्टे अवे फ्रॉम दिस। तो मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम, बिकॉज और ये भी एक बात है, बहुत बड़ी बात है, कि ये फिल्म इसलिए री रिलीज नहीं हुई है कि ऑडियंस भर जाएगी थिएटर में, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे ऑडियंस जो है वो इतनी बार देख चुकी है ये फिल्म। मुझे नहीं मालूम वो थिएटर पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पर हमने एक रिस्पेक्ट देने के लिए फिल्म को दोबारा से री रिलीज किया है। इट्स नॉट फॉर द नंबर्स और रेस और एनीथिंग। it is more for the respect to the films, because it actually gets that aura of cult film from trade. That was important to me, and that was respect back, and that is what whole team also came with the same thought कि हमें अपनी ऑडियंस से दोबारा मिलने का एक अच्छा अवसर भी है बात करने का। बिकॉज जब आप फिल्म पहली बार बनाई थी और रिलीज करी थी तो बहुत स्ट्रेस में करी थी,
अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इतने सालों में काफी इज्जत फिल्म को मिली है, प्यार मिला है। तो एक बार हम उनको एक एक्सपीरियंस दोबारा देते हैं, अगर उनको जाना है तो थिएटर पे जरूर जाए। अगर आप देखें हम बार बार यही करें, हमें मालूम है आपने घर में बैठ के बहुत बार देखी है, पर आप आइए, खिलखिलाइए। अपने दोस्तों के साथ नहीं देखी होगी, अकेले ड्रिंक लेते हुए घर में शायद देखी होगी, आफ्टर ऑफिस आवर्स देखी होगी, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, डायलस या अंताक्षरी खेलते हुए देखी होगी। और So मैं that's what we thought कि this film आई needs जस्ट वांट टू this kind of. ऐड टू सविता जी इस पहले तो ये प्लीज एक एजलेस फिल्म है जो एक नई जनरेशन इसको रीडिस्कवर कर रही है बिल्कुल फ्रेश तरीके से, जो एंड दिस फिल्म इज स्टिल वेरी फ्रेश एंड आई हैव टू से कि जो आपके सामने दो शख्स हैं, अनुपम जी और सविता जी, इन्हीं की वजह से ये फिल्म कंप्लीट हुई और रिलीज हुई पहली बार, अदरवाइज नहीं होनी थी। अनुपम जी ने सबके जो वो है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को हाँ कंट्रोल अप्स एंड डाउन को ऑन उन्होंने संभाला, कर। उन्होंने इंस्पायर किया सबको, उन्होंने क्या क्या अभी भी दिमाग में आता है। तो अनुपम जी की वजह से उन्होंने वो फिल्म खत्म करवाई, उनको वो किया। एंड सविता जी, मैं इनको आयरन आयरन लेडी बोलूंगा कि उन्होंने उसके बाद चीजों के साथ जुझ के वो सब चीजें जो भी हो रहा था उसके बाद वो फिल्म इकट्ठा करके रिलीज किया, बिकॉज वी ऑलवेज न्यू दिस इज अ स्पेशल फिल्म। So I have to again, say that if it was not for Anupam ji and Savita ji, this film would never have been made and then released. थैंक यू अनुपम सर, प्रवीण। 600 फिल्मों में आपने काम किया होगा, 600 लगभग। आप तो पूरा काउंट रखते हैं कि ये मेरी 535वीं 542। फिल्म है। 500 मतलब मैं 600 मैंने इसलिए कहा कि हो सकता है बीच में अभी और काउंट कितना ऐड होता जा रहा है। कोई खास, बहुत सारे किस्से आपके पास हैं, बहुत सारी कहानियां आपके पास हैं। इस फिल्म से जुड़ा कुछ कोई ऐसा किस्सा, कोई कहानी जो जहन में आता हो, जो आप आई शेयर थिंक इस करना फिल्म के चाहें? दौरान everybody not only gave their best as actors, but everybody gave their best as people also. यस, It was एब्सोल्युटली। Yes. it was under so many stressful situations. Resilience, human resilience की जो कहानी है ना, जिसमें बहादुरी दिखाई देती है। क्योंकि बहुत आसान होता है कि यार ये पिक्चर चलो छोड़ो, अभी बाद में शूटिंग करेंगे इसका जब हालात ठीक हो जाएंगे। जिंदगी वैसी ही है, जिंदगी जीनी चाहिए जब हालात सही ना हो। You don't give up on life. And that parallel to make it with a film, it's hats off to the script that could happen. And also collectively, देखिए एक फिल्म में 15 एक्टर्स हैं, इस फिल्म में 15 के 15 जुड़े रहे, तो इसका पूरा श्रेय इनकी पर्सनल रेजिलियंस को जाता है। किस्से तो बहुत है, हमने पूरी फिल्म जो है वो अंताक्षरी में और दमशराज में और वर्ड बिल्डिंग में गुजार दी, बिकॉज हमने अपने आप को। सॉरी टू ऐड वन थिंग, इवन अनुपम जी आज मेरे को एक फुटेज मिली जिसमें आप दिवाकर जी की बैक मसाज कर रहे हैं। आपने जी बहुत जी, बहुत कुछ किया है फिल्म में। हमने तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। तो आई थिंक ये किस्सों से भरी हुई कहानी है। एक टाइम पे मैं जरूर लिखना चाहूंगा द मेकिंग। इनफैक्ट सविता शुड try and do that to come out with a footage that she's talking about, that about and the book on the making of घोंसला का घोंसला। वो बहुत गुड ही आइडिया। 100% सुपर हिट बुक होगी। पीपल विल वांट टू नो what is there so special about it. लेट्स डू दैट टू प्लीज। मुझे तो लगता है सविता मैम आपको शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए उस पे, हाँ, या इसके बेटियां तो बिल्कुल। उसे रिलीज करना the चाहिए the complete struggle जिससे from start to finish, right? Yes, it's a very good idea actually. I will discuss internally with Anupam ji and our team, and then probably we'll do that. Why not? brother Amit, मेरे को जाना अच्छा, है। I have to go. People are waiting for me, and I will take your leave. यस सर, Thank you so much. नमस्कार। थैंक नमस्कार। Take care. Thank you, यू Bye सो for thank now. you. मच सर। Sorry और for थैंक यू। delay, Anupam ji. Sorry for this delay No, it's okay. happened. अब थैंक यू इंटरव्यू सो के मच बाद सर। आप आई बेटर लगने कंटिन्यू लगे। विद प्रवीण एंड सविता मैम। Yes, why not? बिल्कुल, नमस्कार। Thank you. ओके, बाय थैंक यू बाय सर। अनुपम Thank जी। Bye, you. bye, थैंक यू bye. सर। अच्छा सविता मैम, हाउ यू सी दिस पैटर्न जो अभी एक पिक्चरें री रिलीज हो रही हैं और लोग भर भर के जाके देख रहे हैं? मतलब तुम्बाड़ आई, जितना तुम्बाड़ ने उस टाइम पे लाइफ टाइम कलेक्शन नहीं किया था, उतना उसने 2 दिन में कलेक्शन कर लिया।
और भी बहुत सारी हम्म ऐसी पिक्चरें हैं, हम वीडियो देख रहे हैं, री रिलीज हो रही हैं, ऑडियंसेस जो हैं डांस कर रहे हैं उन गानों पे, जो गाने हम कई सालों से हम्म सुनते आए हैं। हाउ यू सी हम्म दिस पैटर्न कि ये एक क्यों वापस आया? क्या आज फिल्में उतनी अच्छी बन नहीं रही, या मतलब व्हाट इज द रीजन एज अ प्रोड्यूसर? हाउ यू सी दिस फिनोमेना? आई थिंक इसमें बहुत बड़ा एक रीजन ये भी, मुझे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये भी लगता है कि जो फिल्में आजकल बन रही हैं वो यूथ वर्ल्ड ओवर इज नॉट वाचिंग फिल्म्स. Okay, the entertainment is shifted focus from films to other, gamings and other way of entertainment. So the पिछले जो जो लोग देख रहे हैं वो नॉस्टैल्जिक है, वो अपनी पुरानी फिल्म्स के लिए नॉस्टैल्जिक है, ठीक है. और नई फिल्म्स में वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो यूथ के लिए बनाई जा रही हैं. यू नो देयर इज अ गैप मे बी बिटवीन द ऑडियंस एंड द काइंड ऑफ फिल्म्स व्हिच आर कमिंग अप एक्चुअली. स्त्री जैसी फिल्म यूथ के लिए बनाई गई थी तो चली, आई एम श्योर बिकॉज ऑफ दैट ही चली, बिकॉज इट वाज फॉर यंग पीपल. एंड खोसला के भी जो डायलॉग्स और जो जोन और एटीट्यूड है ना वो बड़ा कूल टाइप है. यू नो that is also one of the reasons we thought we might be able to get both the audiences in theater, younger as well as the people who have seen it nostalgic. So जो nostalgic films हैं इसीलिए वापस आ रही हैं क्योंकि थिएटर को बिजनेस तो करना है एंड ऑफ द डे, राइट. अगर नई नहीं चलेंगी तो कोई पुरानी में जिसमें लोगों को जो पसंद आएगा वो दिखाया जाएगा. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रैक्टिकल रीजन फॉर थिएटर्स. सो देयर हैज टू बी सम analysis has to be done why new films are losing so much of money. Even I was so surprised that that NTR Junior film also is not done as expected and all that, right? देवरा। So yeah, Deva. तो अभी जिगरा भी और उन सब का भी यही सुनने में आ रहा है कि they have not done as per expectation at all. हाउ यू सी दिस फिनोमेना? आपने तो एक्टिंग के साथ साथ पंजा लीग भी शुरू की है, ठीक है, मतलब एंटरटेनमेंट का एक जो दूसरा साधन आपने निकाला। तो हाउ यू सी दिस पैटर्न कि क्यों री रिलीज क्यों हो रही है, और क्यों अभी पिक्चरें वैसी नहीं चल रही जैसी चल रही हैं इवेंट फिल्में, लेकिन वो साल में कितनी आ रही हैं? दो तीन, बस, दैट्स इट। अदरवाइज थिएटर खाली पड़े। हर फिल्म का अपना टाइम होता है। खोसला का घोंसला उस वक्त भी जी। चली थी और इस वक्त भी लोग उसको देखना चाहते हैं, क्योंकि एक जो ग्रुप फीलिंग है कि आप ग्रुप के साथ देख रहे हैं, उसका मजा ही अलग है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने एक फिल्म देखी थी अंग्रेजी वाली, हैंगओवर, हैंगओवर करके। मैं चाहे जितने बार उसको टीवी पे देख चुका हूँ उसके बाद, लेकिन मुझे याद वही रहता है जब मैंने थिएटर पे सबके साथ देखा था, कि वो एक एनर्जी के साथ जो देखा था सबके साथ मिलके, जो हर चीज पे जो हंसी आती है, ये वो एक देखने का अलग ही मजा है। और घोसला का घोसला जैसे हम बोल रहे हैं, इट इज एन एजलेस फिल्म विच इज ह्यूमरस एंड इमोशनल। बहुत कुछ है उसमें, हर डायलॉग लोगों को याद है। तो एक जो पूरे थिएटर के साथ देखने का मजा है वो अलग ही है। उसको आप घर पे रेप्लिकेट नहीं कर सकते। हालांकि घर पे भी जब वो आती है तो वो एक ऐसी फिल्म है जो आप बार बार, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपको मालूम है, सब बोलते हैं, हमको कितने बार सुनने को मिलता है, या जब भी ये फिल्म आती है तो हम उसको देखते हैं। तो एक उसमें एक वो क्वालिटी है कि आप थकते नहीं है उसको बार बार देख के। सविता मैम, एनी प्लान्स घोसला का घोसला पार्ट 2 बनाने का, या इसका कोई सीक्वल बनाने का? है तो डेफिनेटली. अरे वाह, तो ये हेडलाइन है फिर। डेफिनेटली. आप उसको हेड या बिलो लाइन कहीं भी कह सकते हैं, बट आई एम श्योर की है और जल्द है. अब बनना चाहिए. आपको क्या लगता है बिल्कुल बनना बनना? चाहिए। मैंने तो मतलब मैंने सी अपने दिल का सवाल बेसिकली पूछा कि बेसिकली खोसला खोसला अगर आप टॉप व्यू से देखें तो इट्स अ मिडिल क्लास प्रॉब्लम अनकॉमन सोल्यूशन, इजंट इट? तो वो एक मध्यम वर्ग की प्रॉब्लम्स हैं जो वो सॉल्व आप डायरेक्ट तरीके से नहीं कर सकते. और सेकंड हाफ वो है जैसे वो करना चाहते हैं, अनकॉमन सॉल्यूशंस दे आर फाइंडिंग विदाउट गेटिंग इनटू एनी स्ट्रेस और एनीथिंग, जूम राइट. कॉल। सो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम हर बारी उनको फैमिली को वो बना देंगे कि दे डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर और एनीथिंग. बट इसका ये मतलब है कि वो अपनी दुनिया को कैसे बचाएं, एक इंडिविजुअल अपनी दुनिया को कैसे बचाता है, मिडिल क्लास अपने राइट्स को कैसे बचा सकता है. तो जब तक वो
Uncommon solution is just fun, basically. Imaginary. Right. I hope कि आप बनाएं इसका पार्ट 2 भी बनाएं and the kind of cinema you make that is impactful. हम आज भी Thank झुंड की you. बात करते हैं, हम आज भी घोसला घोसला की बात करते हैं, तो keep making this kind of cinema जो सालों बाद भी जहन में रहे, बात कर सकें हम उसके बारे में. Yeah, बस मैं Thank you चाहती so हूँ much for joining, प्रवीण ऑडियंस भाई. थिएटर्स पे आती रहे Thank तो you. बनती रहेंगी अच्छी फिल्में, डेफिनेटली. बिल्कुल बिल्कुल. और बिल्कुल. मतलब मैं तो आई ओ यू अलॉट बिकॉज आपने मुझे एक टाइम पे बच्चन साहब से कनेक्ट करवाया था और फिर आज अनुपम खेर साहब से कनेक्ट करा. तो यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी. तो आई विश आप ऐसे ही फिल्में बनाते रहें और हमें भी अच्छे अच्छे इंटरव्यूज मिलते रहें. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट. Okay. You are so Thank you, Amit. fine in Thank your you, own Amit bhai. profession. Thank you. Take care. Thank Bye-bye. you. थैंक यू सो Amit मच bhai. प्रवीण भाई एंड टेक केयर. Thank you, Amit bhai. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. थैंक्स मैम. थैंक यू. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.